यीशु हमारे खुदा सबसे का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु बास औक़ात हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में नहायत आजमाइश में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, अज़ियतों में से गुजरते हैं, और हमें यूँ महसूस होता है कि जो खुदावंद के वादे हैं वो हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर खुदावंद ने कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूँगा। हम अपनी मुश्किलों और परेशानियों में खुदावंद को पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, उसके सामने रो रो कर इल्तमास करते हैं, सिजदा कर कर के मिन्नतें करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। अगर जो उसका ये वादा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूँगा। फिर एक और उसका खूबसूरत वादा है कि मैं मुसीबत में तेरा मददगार हूँ, बल्कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा कि मुस्तईद मददगार, प्रेजेंट हेल्प, उसी वक्त मदद हमें मुयस्सर होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम अपनी मुश्किलों में, अज़ियतों में, इज़ार सानियों में, अज़ियतनाक सूरत हाल में इंतज़ार करते हैं कि खुदावंद हमारी मदद करे, हम ऐसे गड्ढे में गिरे होते हैं जहाँ दलदल है, कीचड़ है, फंस जाते हैं, निकलना हमारा मुश्किल है, तो हम देखते हैं कि ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में हमारी मदद नहीं हो पाती, हम मदद हासिल नहीं कर पाते। खुदा उनका वादा है कि मैं मुसीबत में तेरी मुस्तईद मदद। फिर हम देखते हैं कि खुदा उनका खूबसूरत वादा है कि मैं हमेशा तेरे साथ होगा, तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं देख दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी दर्दनाक सूरत हाल में से अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों में, नाकामियों में अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, कोई हमारा साथ नहीं निभाता। बाज़ औक़ात माँ बाप छोड़ देते हैं, बच्चे हमें छोड़ देते हैं, दोस्त हमें छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार हमें छोड़ देते हैं, और कोई हमारा पुरसे हाल नहीं होता। हम तन्हा हो जाते हैं और अपनी तन्हाई में मरना चाहते हैं, जबकि खुदा उनका ये वादा है कि मैं हमेशा तेरे साथ होगा, तुझसे दस्तबरदार रहूँगा। इसो ऐसी सूरत हाल अगर हमारी हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें खुदावंद को रद्द कर देना चाहिए? क्या हमें खुदावंद से रुख मोड़ लेना चाहिए? क्या हम दुनिया की तरफ रज्जू हो जाए? क्या हम दुनिया की बातों पर यकीन करना शुरू कर दें? क्या हम दुनिया के दस्तूरों पर ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं? क्या करें? हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम और खुदावंद के मुक़द्दसीन हमारी ज़िंदगी के लिए एक मिसली राह है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे के लिए रोशनी है। आइए अगर ऐसी सूरत हाल में से हम गुजरते हैं तो मुक़द्दस अय्यूब नबी का बयान सुनिए जो साबिर है। अय्यूब नबी 13वें बाब की 15वीं आयत से यूँ कहता है, 15वीं आयत से, देखो वो मुझे कत्ल करेगा, देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हज़ूर करूँगा, ये भी मेरी नजात का बाइस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हज़ूर करूँगा, ये भी मेरी नजात का बाइस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने नहीं आ सकता। इसलिए सो हर सूरत हाल हमें खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद के नज़दीक आना ईमान लाना है, क्योंकि कोई बग़ैर ईमान के उसको पसंद नहीं आ सकता। इसलिए हर एक ईमान लाने वाले को ये यकीन रखना चाहिए कि वह मौजूद है और वो हम में चलता फिरता और बसता है, ज़िंदगी चाहे किसी भी मोड़ में क्यों नहीं। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़िह तौर पर कहते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो खुदा का पसंदीदा हूँगा और मैं खुदा के रूबरू हूँगा। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं जब अपनी क़यामत से जी उठूँगा तो मैं तेरी शबाहत से आसूदगी हासिल करूँगा। मैं तेरी शबाहत से आसूदगी हासिल करूँगा। इसलिए इसको
اپنی ہر ایک سچویشن میں، چاہے وہ ہمیں ہلاک ہی کیوں نہ کرنا چاہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے وہی زخم لگاتا ہے، وہی مرہم باندھتا ہے۔ اگر اسی نے موت بھیجنی ہے تو یقین کرے وہی مردوں میں سے ہمیں زندہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایوب نبی کہتے ہیں اگرچہ مجھے وہ قتل بھی کرنا چاہے تو میں اس کا انتظار کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید کروں گا، کیونکہ یہ میری نجات کا باعث ہے، کیونکہ بے خدا خدا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ امید رکھیں، یہ بھروسہ رکھیں کہ خدا کے اگر وعدے ہماری زندگی میں ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو بھی خدا ان کی نظر ہم پر ہے اور وہ ہماری نجات کا باعث ہے، کیونکہ ہم اس کے پسندیدہ ہیں، اور ہمارا زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا جو ہے وہ نفع ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں آمین۔